जय श्री राम दोस्तों, क्या आप जानते हैं अशोक वाटिका में माता सीता के हाथों में एक घास का तिनका रहता था जिसे देखकर रावण डरता था। आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी, आइए जानते हैं। भगवान राम के प्रति माता सीता का समर्पण ऐसा था कि उनसे दूर रहने के बाद भी वो एक पल के लिए अपने प्रभु से अलग नहीं हो पाई। चाहे रावण की कैद में रहना हो या वनवास का समय, मां सीता के मन मंदिर में सदैव राघव की मूर्ति विराजमान थी। यही वजह है कि लंका में रहने के बावजूद रावण माता जानकी को कभी स्पर्श तक नहीं कर पाया। इसके अलावा एक घास का तिनका भी माता सीता की सुरक्षा कवच बना था, जिसके रहते हुए रावण जनक नंदिनी के आसपास भी नहीं भटक सकता था। तो चलिए आज जानते हैं कि रावण इतना बलशाली और ज्ञानी होने के बावजूद एक घास के तिनके को देख क्यों थर-थर कांपता था, एक घास के तिनके से क्यों डरता था रावण ने जब माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब वहां सीता जी अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे प्रभु राम का स्मरण करने लगी। रावण उन्हें धमकाता, लंका सुख का लोभ देता, लेकिन मां सीता खामोश रहती। यहाँ तक एक बार रावण भगवान राम का वेश धारण कर देवी सीता को छलने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसमें भी वह सफल नहीं हुआ। लंका में कैद रहने के बाद भी रावण मां सीता को कभी स्पर्श तक नहीं कर सकता है। जब भी रावण मां सीता के पास आता था, वह अपने हाथों में घास का तिनका ले लेती थी। इसे देखकर रावण डरकर उनसे दूर हो जाता था। दरअसल इसकी पीछे रावण को मिला श्राप था। उसे एक पतिव्रता तपस्विनी स्त्री ने श्राप दिया था कि वह किसी भी स्त्री को बिना उसकी मर्जी के छू तक नहीं सकेगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण ने एक सुंदर तपस्विनी का स्त्रीत्व भंग कर दिया। तब उन्होंने श्राप दिया कि वह आज के बाद बिना किसी स्त्री के इजाजत के उसे स्पर्श तक नहीं कर पाएगा, और अगर पास जाने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। तपस्विनी ने यह भी कहा कि आज के बाद अगर कोई स्त्री रावण के सामने घास का तिनका उठाएगी, वह तिनका रावण को उसी समय भस्म कर देगा। यही वजह है कि माता सीता के हाथों में घास का तिनका देखकर भयभीत हो जाता था और उनके समीप नहीं जाता था। यह तो हम सभी जानते हैं कि महान ज्ञानी लंकापति और असुर राज रावण की मृत्यु का कारण माता सीता थीं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह सब पहले से ही तय था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की कुदृष्टि सीता पर पूर्वजन्म में भी पड़ी थी, जिस कारण माता सीता ने रावण को शाप दिया था कि उसकी वजह से ही रावण का अंत होगा। देवी सीता के कौन से शाप के कारण रावण की मृत्यु की कहानी पहले ही तय हो चुकी थी। पुराणों के अनुसार राजा कुशध्वज और मालावती की कन्या वेदवती देवी लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थीं। वेदवती बचपन से ही तेजस्वी कन्या थीं, उन्हें वेद मंत्र अर्थ सहित याद थे। वेदवती भगवान नारायण की परम भक्त थीं और उनसे विवाह करना चाहती थीं। वेदवती ने शुरू किया कठोर तप। वेदवती ने भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वन में कठोर तप शुरू कर दिया। एक दिन आकाशवाणी हुई कि अगले जन्म में भगवान विष्णु को पति रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन वेदवती ने अपना तप नहीं छोड़ा। वेदवती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। तब भगवान विष्णु ने बताया कि इस जन्म में यह मुमकिन नहीं है, लेकिन अगले जन्म में वह जरूर उनकी पत्नी बनेंगी। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए वेदवती गंधमादन पर्वत चली गईं। एक दिन असुर राज रावण उस पर्वत से होकर गुजर रहा था, तभी वेदवती पर उसकी नजर पड़ी और वहीं रुक गया। रावण ने वेदवती की सुंदरता पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे वेदवती ने ठुकरा दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने के बाद काम से पीड़ित रावण को क्रोध आ गया
और उसने वेदवती के केश पकड़ लिए। रावण उनका जबरन शील भंग करने की कोशिश करने लगा। देवी ने अपने तपोबल से कुछ समय के लिए रावण को जड़ बना दिया और पर्वत से कूदकर प्राण त्याग दिए। क्रोधित वेदवती ने प्राण त्यागने से पहले रावण को शाप दिया कि एक दिन वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। भगवान विष्णु के वरदान से अगले जन्म में वेदवती देवी सीता हुई। सीता हरण के कारण रावण भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के हाथों अपने सगे संबंधियों के साथ मारा गया।